नैनी सेंट्रल जेल में जनवरी 2014 से आजीवन कारावास की सजा काट रहे बीजेपी के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया गुरुवार सुबह रिहा कर दिए गए हैं, जिससे अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बीजेपी उदयभान करवरिया को चुनाव लड़वाएगी। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। सबसे पहले मामला क्या है वो जान लेते हैं। तो प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे 12 के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया को रिहा करा दिया गया है। रिहाई के समय उनकी पत्नी पूर्व भाजपा विधायक नीलम करवरिया और बेटा सक्षम करवरिया और बाकी समर्थक भी जेल के बाहर मौजूद रहे। राज्य सरकार ने अच्छे चाल चलन की वजह से समय से पहले उनकी रिहाई का आदेश दे दिया। यह आदेश 19 जुलाई को जारी किया गया था। अब सवाल यह है कि जेल क्यों गए। तो प्रयागराज में 13 अगस्त 1996 को सपा के पूर्व विधायक जवाहर यादव यानी कि जवाहर पंडित की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। AK-47 से जवाहर पंडित पर फायरिंग की गई थी। इस हत्याकांड में 3 भाइयों पूर्व बसपा सांसद कपिल मुनि करवरिया, पूर्व भाजपा विधायक उदयभान करवरिया और पूर्व बसपा MLC सूरजभान करवरिया को दोषी पाया गया था। करवरिया बंधुओं को 4 नवंबर 2019 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल ने उदयभान करवरिया की सजा माफ कर दी है। इसके बाद कारागार विभाग ने पूर्व विधायक की रिहाई का आदेश जारी किया था। आदेश में कहा गया है कि 30 जुलाई 2023 तक उदयभान करवरिया ने 8 साल 3 महीने 22 दिन की अपरिहार्य सजा और 8 साल 9 महीने 11 दिन की सपरिहार्य सजा काट ली है। एसपी और डीएम प्रयागराज ने समयपूर्ण रिहाई की संस्तुति की है। जेल में करवरिया का आचरण उत्तम रहा है। दया याचिका समिति ने भी उनकी समय से पहले रिहाई की सिफारिश की थी। वहीं अब आते हैं अपने मेन सवाल पर कि क्या उदयभान करवरिया बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो भाजपा के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया के रिहाई से तमाम राजनीतिक समीकरण बदलेंगे। उनकी पहचान ब्राह्मण चेहरे के रूप में होती है। भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव में उसका फायदा उठाना चाहेगी। भाजपा ने राजनीति की शुरुआत करने वाले उदयभान पहले प्रयास में सफल हो गए थे। सूत्रों के अनुसार यूपी में भाजपा की लोकसभा में चुनावी हार की पृष्ठभूमि में ब्राह्मण नेता उदयभान की रिहाई से इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर क्षेत्र में पार्टी की संभावनाओं में बेहतर होने की उम्मीद है। प्रयागराज क्षेत्र की 5 सीटों में से पार्टी ने हाल में ही संपन्न चुनाव में 4 इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर खो दिए और केवल फूलपुर ही बरकरार रख पाई। इसके अलावा करवरिया की रिहाई से क्षेत्र में एक समांतर सत्ता का केंद्र विकसित होने की संभावना है। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ सरकार में प्रयागराज क्षेत्र का मुख्य चेहरा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य है। मौर्य ने पार्टी सरकार से बड़ी है जैसे बयानों और आरक्षण पर सीएम के विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखकर योगी को परेशान करने के बाद भाजपा के अंदरूनी सूत्र करवरिया की रिहाई को सीएम और उनके डिप्टी के बीच कोल्ड वॉर में एक और चिंगारी के रूप में देखा जा रहा है। वहीं अब आगे यूपी की राजनीति में क्या होता है उससे अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.